जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा बेटा, आज आपकी एक्सरसाइज है 2.3 और उसमें एक रेडिकल फॉर्म पहले समझ लें और एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ लें। जब अंडर रूट में पावर दी हो और अंदर कुछ भी लिखा हो उसके, तो हम कहते हैं कि ये रेडिकल फॉर्म है। फ़र्ज़ करें कि जैसे 5th रूट लिखा है, ये अंडर रूट के ऊपर 5 लगा है, साइड पे नहीं है, ऊपर है, तो ये 5th रूट है और अंदर 2 का क्यूब है, 2 की पावर 3 है, तो ये रेडिकल फॉर्म है। अगर इसी बात को मैं यूँ लिख दूँ तो यूँ ऐसे लिखा जाएगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 2 एज इट इज़ आएगा, इसके ऊपर जो पावर होगी वो ऊपर ही आएगी इसके, और जो अंडर रूट के ऊपर जो भी लिखा होगा वो ओवर नीचे चला जाएगा, मतलब 5 नीचे आ गया। तो पावर क्या बन गई? 2 3/5। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें या रेडिकल फॉर्म में लिखें, 5th रूट 2/3, ये दोनों बातें सेम है। फ़र्क क्या है? एक रेडिकल फॉर्म है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पहले समझ लें एक और बात कि रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक दूसरे से कैसे मिल सकती हैं। जैसे x की पावर 1/2 है, तो मैं इसको यूँ लिखूँगा, जो नीचे बेस होगी वो बाहर आएगी अंडर रूट के ऊपर, और जो ऊपर पावर होगी वो अंदर फिगर के ऊपर पावर चली जाएगी। तो यूँ लिखूँगा, अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा और 1 ऊपर था, तो x के अंदर 1 आ गया। x 1/3, 3 बाहर आ गया अंडर रूट के, और x के ऊपर 1 था, अंदर आ गया। x की पावर 1/4, तो 4 बाहर आ गया, x की पावर अंदर आ गई। x 1/5, 5 बाहर आ गया, x की पावर अंदर आ गई। इसी तरीके से अगर यूँ हो x की पावर 2/2, तो क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा जो बेस है, ठीक है जी, और ऊपर क्या थी पावर 2, वो x के ऊपर चली गई। 2/3 है, 3 बाहर आ गई और 2 ऊपर चली गई। 2/4, 4 बाहर आ गई, 2 अंदर चली गई। 2/5, 2 अंदर चली गई, 5 बाहर आ गई। इसी तरीके से पावर्स आपने बनानी। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है। फर्स्ट क्वेश्चन वो ये कहता है कि राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन द रेडिकल नोटेशन, और सिंप्लीफाई नहीं करना इनको आपने। तो क्या किया आपने? फर्स्ट क्वेश्चन है 3 अंडर रूट -64, तो ये -64 को उठाया, -64 के ऊपर कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब 1 है पावर, वो ऊपर आ गई। अंडर रूट के ऊपर क्या लगा था? 3, वो बेस पे चला गया। सेकंड पार्ट में कहता है कि -7 1/3, तो -7 1/3 कैसे लिखूंगा इसको? अब आपने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो -7 अंदर आ गया ऐसे, ठीक है जी, और ऊपर अंडर रूट पावर क्या थी? नीचे बेस, यानी कि पावर 1 आ गई, और नीचे जो बेस है वो 3 बाहर आ गई। y -2/3, ठीक है जी, y की पावर -2 अंदर चली गई, और ऊपर बेस क्यूब रूट की आ गई। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाकी पार्ट्स आप करोगे, मेरा ख्याल है एक पार्ट रह गया, मैंने तो बाकी कर दी है आपको। 1 2 3 4 पार्ट हैं, दूसरा आपने खुद करना। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछता है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। 2 की पावर 2 4 ही होता ना जी, 4 हो गया, और बेस क्या है? 3, तो अंडर रूट रेडिकल में लिखा 4 अंडर रूट 3, यानी कि क्यूब रूट 4, तो ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अब अंडर रूट 49 लें, 49 का स्क्वायर रूट लें, खाली 7 आता है, अंडर रूट 7 नहीं आता, ठीक है जी, इसलिए ये गलत हो गया। अगर ये अंडर रूट 7 ना होता तो खाली 7 होता, ये ट्रू होता। अगर ये अंडर रूट 7 आ रहा है सॉल्व करके, तो 49 का अंडर रूट जब लेंगे तो खाली 7 आएगा, अंडर रूट 7 नहीं आता, क्योंकि खाली अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। तो 49 का 1/2 खाली 7 आता है, वैसे 7 के ऊपर अंडर रूट आएगा तो आंसर ठीक नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। इसी तरीके से मैंने आगे सॉल्व भी करके दिखाया आपको। फोर्थ पार्ट में हो गया था 3 की पावर x की पावर 27 हो और क्यूब रूट हो, तो हमारे पास x क्यूब बचता है। तो मैंने कहा जी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि देखें, जो पावर है वो ऊपर आनी है ना, और जो अंडर रूट के ऊपर है वो बेस बन जाएगी, तो x 27/3 बन गई। तो ये 3 और 27 काटेंगे, 3 9 से 27 होता है, x की पावर 9 बननी चाहिए थी, जबकि x की पावर क्या बनी हुई है? देखें क्या आंसर दिया उसने, x की पावर 3, तो ये भी फॉल्स है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप था आपको तो ज़रा समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अब आपका सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्यूब रूट -125, ठीक है जी, मैंने यूँ लिखूँगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आऊँगा सबसे पहले। रेडिकल को हमेशा एक्सपोनेंशियल में लाएंगे तो ही सॉल्व होगा। -125 ओवर ऊपर पावर लगा दी 1/3। 125 के फैक्टर बनाए, यू फैक्टर बना के देखें। 125 के फैक्टर बनाए, 5 25 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 का
क्यूब बन गया, तो मैंने यूं ही लिखा 5 का क्यूब, माइनस वैसे ही साथ आ गया, 5 का क्यूब बाहर आ गई 1/3, 3 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ -5 बचा, यही आंसर है इसका। इधर आया, इसने कहा 4th रूट है 32 का, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझिएगा। तो मैंने 32 1/4 लिखा, जो 32 है वो 2 की पावर 5 पे आता है, इसके फैक्टर बनाएं, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, तो 1 2 3 4 5 आता है, तो 2 की पावर 5 1/4 आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मैंने इसलिए पावर को ब्रेक कर दिया, मैंने लिखा 2 की पावर 4 + 1, ठीक है। अब 4 + 1 ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। अब ये 4 को मैं अलग करूँगा और 1 को अलग करूँगा, तो यूँ लिखूँगा, जब ऐसे हम पावर को ब्रेक करते हैं तो सेंटर में मल्टीप्लाई आता है, दोनों बेसिस सेम रहती हैं, सेंटर में मल्टीप्लाई आता है, तो क्या लिखा, 2 की पावर 4/4 डॉट 2 की पावर 1/4, यानी कि 4 का एक फैक्टर बना लिया, 1 के साथ एक फैक्टर बना लिया, 4 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर जब 1 आ जाएगी तो मतलब 2 की पावर 0 बची तो 1 आंसर आया। अब मेरे पास बचा क्या, सिर्फ 2 की पावर 1/4, और यही आपका आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट आए थर्ड पार्ट पे, तो 5th रूट है 3/32 है, मैंने खोला 3/32 1/5 लिखा। अब दोनों को अलग अलग लिख दिया, पावर्स ओपन करके दोनों को अलग अलग लिख दिया, 3 1/5 32 1/5। मैं देख सकता हूँ कि 3 के फैक्टर नहीं बनते, 1/5 से नहीं कट होंगे, जबकि 32 के फैक्टर बनते हैं, वो मैंने ऊपर भी बनाए हैं ये वाले, तो 2 की पावर 5 होती है, बाहर बेसिस सेम हो गई हैं, पावर सेम है, कटिंग हो गई, खाली 2 बचा, ऊपर 3 की पावर 1/5 बची। हम इसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, बेस बाहर आ जाएगी, यानी कि 5th रूट 3 की पावर 1 ओवर नीचे क्या बचा 2 वैसे ही आ गया। और लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी, क्यूब रूट -8/27, तो -8/27 इसी तरीके से 1/3 मैंने पावर लगा दी, 8 के फैक्टर बनाए 2 का क्यूब बनेगा, 27 के फैक्टर बनाए 3 का क्यूब बनेगा, बाहर पावर आ गई 1/3। अब इस पावर को खोल के इसके साथ और इसके साथ खोल के लिख दें, -2 की पावर 3 ओवर 1/3 और 3 की पावर 3 बाहर 1/3, 3 से कैंसिल, ये भी 3 से कैंसिल, बचा क्या -2/3, ये मेरे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि छोटी सी रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।